औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो एनर्जन क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन सिस्टम के बारे में है। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो कि इस एनर्जन क्लीन एजेंट फायर सप्रेशन से रिलेटेड है। इसमें ओशा 1910.162 है जो कि फिक्स फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम गैसेस एजेंट के बारे में है, और दूसरा जो है NFPA 2001 है जो कि क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम के बारे में है। अगर इस प्रोडक्ट की या एनर्जन की हम डिटेल देखें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि एनर्जन को हम IG 541 भी कहते हैं। तो ये एक गैस मिक्सचर है और ये मिलता है 3 डिफरेंट नेचुरली अकरिंग गैसेस से, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें आर्गन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनकी एक कंसंट्रेशन है। वो क्या है कि 52% नाइट्रोजन होती है, 8% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 40% आर्गन होता है। तो ये एक 100% का एक मिक्सचर बन जाता है। और ये तीनों गैसेस जो हैं ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, और जब ये डिस्चार्ज की जाती हैं तो ये दोबारा से एटमॉस्फेयर से ही ली जाती हैं, सिलेंडर के अंदर इनको रखा जाता है, फिर ये फायर फाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद जब ये रिलीज़ होती हैं तो दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। एनर्जन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं कि ये कलरलेस ऑडरलेस गैस है, नॉन कैरोसिव है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव है। ये भी अपना कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती है जब ये डिस्चार्ज होती है। इसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल भी ज़ीरो है और इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम जो है वो भी ज़ीरो है। एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन हम इसको कहाँ लगाते हैं? ये कंप्यूटर रूम्स में लगती है, सब फ्लोर्स में, टेलीकम्युनिकेशन एरिया, स्विच गियर रूम, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज और नॉर्मली ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉनिक एरियाज़ वेयर इक्विपमेंट इज़ आइदर वेरी सेंसिटिव और इररिप्लेसेबल। तो इन तमाम एरियाज़ में हम एनर्जन सिस्टम या IG 541 को इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम ऑपरेशन क्या होता है या किस तरह से होता है? द बेसिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सप्रेशन एजेंट स्टोर्ड इन हाई स्ट्रेंथ स्टील कंटेनर्स। जो एजेंट है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील कंटेनर्स के अंदर मौजूद होता है, और मैनुअल या ऑटोमेटिक एक्चुएटर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर रिलीज ऑफ द एजेंट इनटू हैजर्ड एरिया। हैजर्ड एरिया में जब इसको रिलीज़ करना है तो हमारे पास मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। और एजेंट जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये डिस्चार्ज होता है थ्रू फिक्स पाइपिंग और नोजल्स के, और ईच नोज़ल जो है वो डिज़ाइन होती है कि वो एक यूनिफॉर्म डिस्चार्ज जो है उस एरिया में जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें कहना चाहिए रिलीज़ करेगी। जहाँ पे हमारे हैज़र्ड लार्ज होता है या बहुत बड़ा हैज़र्ड है किसी एरिया में, तो हम बहुत सारे कंटेनर्स को FM200 के एनर्जन के बहुत सारे कंटेनर्स को एक मैनिफोल्ड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, और उसमें फ्लेक्सिबल डिस्चार्ज बैंड और चेक वाल्व यूज़ किया जाता है। और मैनुअल, जैसे मैंने पहले बताया, मैनुअल ऑप्शन और एक्टिवेशन जो है ये मौजूद होती है किसी भी सिलेंडर को। अगर आपका ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हर सिलेंडर के ऊपर मैनुअल रिलीज़ का भी ऑप्शन होता है ताकि आप उसको मैनुअली रिलीज़ कर सकें। और जिस तरह से हमने पहले बात की थी FM200 वाले सिस्टम में, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि फॉल्स अलार्म से बचने के लिए या किसी भी और इस तरह के पर्पज़ के लिए अबॉर्ट स्विचेस एरिया में दिए जाते हैं कि अगर FM200 एरिया में डिस्चार्ज हो गया है जो एनर्जन सिस्टम है एरिया में डिस्चार्ज हो गया और आपने उसको रोकना है, क्योंकि 30 सेकंड का ये आपको लाजमी अलार्म देता है ताकि 30 सेकंड पहले लोग एरिया से निकल जाएं। तो इस अबॉर्ट स्विच के थ्रू आप उसको प्रेस करेंगे तो सिस्टम की एक्टिवेशन जो है ये आप रोक सकते हैं। और ये काम किस तरह से करता है, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एनर्जन सिस्टम है, ये एनर्जन जो गैस है, ये फायर में जब भी यूज़ होती है, डिस्चार्ज होती है, तो ये ऑक्सीजन के लेवल को लो कर देती है उस एरिया में। यानी जिस एरिया में भी आप इंस्टॉल करेंगे, जब भी एनर्जन सिस्टम वहाँ पे रिलीज़ होगा तो ये ऑक्सीजन के लेवल को लो कर देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप ऑक्सीजन के लेवल को लो कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए सफोकेशन का बाइस बनेगा, या फिर उनको सांस लेने में दुश्वारी होगी और ऐसा वो अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लेवल को तकरीबन 15% से बिलो कर देता है और ये इतना लेवल है कि उसमें ह्यूमन को कोई सडन इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है कि उसको एकदम से सांस आना बंद हो जाएगा, ये वो ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल रिड्यूस हो गई है। क्योंकि इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब ये जो गैस का जो मिक्सचर है ये क्या करता है कि जब ऑक्सीजन के लेवल को कम करता है तो ये अलाउ करता है पर्सन को तो कि वो ज़्यादा ब्रीथ करे उस एटमॉस्फेयर में, और एक्चुअली ये इन्हांस करता है बॉडी की जो एबिलिटी है जो एसिमिलेट ऑक्सीजन कर रही है, यानी वो जो ऑक्सीजन की लेने की एबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। तो इस तरह से क्या होता है 15% से नीचे ऑक्सीजन के लेवल को लेकर चला जाएगा, और 15% जैसे नीचे ऑक्सीजन का लेवल जाएगा तो आग वहाँ पे बुझ जाएगी। तो इस तरीके पे एनर्जन सिस्टम जो है वहाँ पे काम कर रहा होता है, और ह्यूमंस जो है वो वहाँ पे सेफ़ रहते हैं। लेकिन 30 सेकंड का टाइम इसीलिए दिया जा रहा है कि जैसे ही आपके पास वहाँ पे अलार्म आएगा
और बिकन लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक करनी शुरू होंगी। इसका मतलब है आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आपने एरिया से निकल जाना है। क्योंकि याद रखिएगा कि ये गैस तो बेशक सेफ़ है, इन्वायरमेंटली भी सेफ़ है और ह्यूमन के लिए भी सेफ़ है, लेकिन जब आग लगती है और उसमें बहुत सारे जो मटेरियल बर्न हो रहा होता है, उसकी वजह से जो गैसेस निकल रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, और स्मोक तो सबसे पहले निकल रहा होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस है। इसीलिए हम लोगों को उस एरिया से निकाल देते हैं, इवैक्यूएशन के लिए कह देते हैं। एजेंट का जो इसका जो एजेंट कंटेनर है, यानी जिसमें FM200 को रखा जाता है, ये स्टील कंस्ट्रक्शन होती है विद अ रेड स्टैंडर्ड फिनिश, यानी रेड कलर के ऊपर होता है और ऊपर ग्रीन टॉप डोम होता है, यानी बिल्कुल ऊपर से उसका जो वाल्व होता है वहाँ से थोड़ा सा एरिया जो है वो ग्रीन कलर में होता है। तो ये इसका नॉर्मली ऑफिशियल कलर होता है एनर्जी सिस्टम का। और एक ही साइज इसका अवेलेबल होता है नॉर्मली। ईच कंटेनर इज इक्विप विद अ प्रेशर सीट टाइप वाल्व इक्विप विद गेज, और प्रेशर सीट टाइप वाल्व होता है और प्रेशर गेज भी होती है हर सिलेंडर के ऊपर। और वाल्व जो है वो कंस्ट्रक्टेड किया जाता है फोर्ज ब्रास से और अटैच किया जाता है कंटेनर के साथ, प्रोवाइडिंग अ लीक टाइट सील। एक ऐसी सील होती है जो बिल्कुल लीक टाइट होती है, जिससे कोई लीकेज का चांस नहीं होता। वाल्व जो है उसके अंदर एक सेफ्टी प्रेशर रिलीफ डिवाइस भी होती है, और विच प्रोवाइड्स रिलीफ एट 276 या 309 बार पर CGA टेस्ट मेथड। और अगर उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है सिलेंडर का किसी भी वजह से, तो उसके अंदर प्रेशर रिलीफ वाल्व भी दिया हुआ है जो 276 या 309 बार पे एक्टिवेट हो जाता है। जो कंटेनर का चार्जिंग प्रेशर है वो 200 बार पे होता है 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी 200 बार का प्रेशर हर सिलेंडर के अंदर मौजूद होता है। अब अगर इसको हम रिकैप करते हैं तो हमने आज समझने की कोशिश की है कि एनर्जियन या IG541 क्या गैस है, ये किस तरह से आग को बुझाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, प्रोडक्ट की अपनी डिटेल क्या है, इसकी एनर्जियन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन के एरिया में हम इसको इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है, एनर्जियन आग को बुझाता कैसे है, और एजेंट जो कंटेनर है उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर प्रेशर कितना होता है गैस का, और एक ये तमाम चीज़ें हमने इसमें समझने की कोशिश की हैं। तो इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।